रथ को इस प्रकार हाकिए कि इनके पंछी नहीं बने, इसकी दिशा का पता ही ना चले। जो आज्ञा महाराज। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिरमान, सचिव चलायो तुरत रथ इतवत खोज दुरान। जागे सकल लोग भय भोर, देख भैया जरा इधर देख क्या वो। अरे देखो रथ के कहीं भी तो खोज नहीं मिल रहे, कहाँ गए? एक एक दे उपदेशो जने कजे राम जाने कलेशु। निंदैया सराय दीना धिक जीवन रघुवीर गिरे। अरे हे भाइयों, श्री राम रघुनाथ जी के बिना हमारा जीवन बेकार है। हाँ बेकार है भैया, बेकार है। राजता सारा तजा छोड़ सबको भजा, राम प्यारा छोटा सारी अवध का सहारा। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? हम कहाँ खोजे आपको? चारों तरफ ही रथ के पहिए के निशान हैं। हे भाइयों, हम सोते रह गए और हमारे प्रभु ने सोचा कि ये भी हमारे साथ दुखी होंगे, वो हमारा दुख नहीं देख सके, इसीलिए वो हमें यहाँ पर सोता ही छोड़कर चले गए। निंदैया खुसरा है मीना एक जीवन रघुवीर बिना। तो इस जीवन से मरना ही अच्छा। ये अच्छा। इस प्रकार विलाप करते हुए अयोध्या आए। यही विधि करत विलाप कलापा आए, अवध भरे परिताप को की कमल दीन विहीन तुम्हारा। हे भाइयों, हमारे प्रभु नंगे पैर बिना मैं भी अन्न का त्याग करता हूँ, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। हे भैया, जब तक श्री राम वनवास से नहीं आएंगे, जब तक मैं 5 नाम भगवान का लिया करूँगा। हे भैया, जब तक प्रभु राम जी नहीं आएंगे, उनके दर्शन मैं नहीं कर लूंगा, तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। हे भैया, जब तक मेरे प्रभु वापस लौट कर नहीं आएंगे, जब तक मैं एक माला रोजाना अलग से फेरा करूंगा। हे भैया, जब तक प्रभु श्री राम वापस नहीं आएंगे, तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा। हे भैया, जब तक प्रभु श्री राम वापस लौट कर आए। हे भाइयों,
जब तक प्रभु फलाहार करूंगा और नंगे पैर रहूंगा। जब तक श्री राम जी वन से नहीं आएंगे, जब तक मैं व्रत करूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस प्रकार आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई भी भगवान राम जी नहीं आए, अगर कोई प्रण लेना चाहे तो ले सकते हैं अपने मन के अंदर ही। इस प्रकार अयोध्या में भगवान का पुनः दर्शन हो, इसलिए राम लीला रोजना देखने आएगा प्रण ले ले, कोई माला फेरने का प्रण ले ले, एक पूजन पूछ लिया करो। इधर सीता सजीव सहित रघुरा श्री राम दे। भगवान गंगा जी किनारे आए, स्नान किया है, जलपान किया है, पंथ श्रम किया है, निषाद राज। हे भैया, क्या समाचार है? हे महाराज, मैं आज श्रृंगबेरपुर की सीमा के अंतिम छोर तक गया था। मैंने सूर्य पताका लहराती हुई एक रथ को आते हुए श्रृंगबेरपुर की तरफ देखा है। अच्छा। हाँ, उसमें 2 राजकुमार और एक सुंदर स्त्री और एक रथवान है। अच्छा। अयोध्या की तरफ से वो रथ ना हुआ। कैसे महाराज? अरे वो तो हमारे सगा मित्र हैं। कहाँ महाराज? आपके सखा? हाँ। अयोध्या के राजकुमार आपके सखा? अरे वह बिल्कुल ही भक्तों के भक्त वत्सल हैं। महाराज, ये कुछ समझ में नहीं आवत। कहाँ हम निषाद, कहाँ वो अयोध्या के राजकुमार, आपकी मित्रता कैसी महाराज? अरे भैया, वह नीचों को भी ऊपर उठाने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए महाराज। हाँ, तू ऐसा कर, पूरे परिवार को ये शुभ समाचार कह के और कंद मूल लेकर के मेरे साथ चलने की तैयारी कर। हाँ महाराज, आप स्वागत के लिए आगे बढ़िए, मैं और तैयारी करता हूँ। मिलन चले वही हर्ष अपार, भेंट धरे आगे। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। परिवार का हाल कहो। आओ मित्र। हे नाथ, ये धन सखा सुजाना मोहि दीन पितुआय सुआना। हे मित्र, माता और पिता के वचन अनुसार मुझे वनवास मिला है, इसलिए ना तो मैं किसी नगर में प्रवेश कर सकता हूँ और ना ही किसी की सेवा ले सकता हूँ। मैं वनवासी की तरह, एक साधु की तरह कंद मूल और फल खाकर जीवन यापन करना चाहता हूँ। 14 वर्ष का वनवास मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे बाध्य मत करो। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। ठीक है प्रभु। वो देखो, वहां पर एक विशाल शीशम का पेड़ है, उसकी छाया बड़ी ही सुंदर और सघन और निर्मल है। वह समार साथरी दसाई, पुष्प सुलैन मदन सुहाई। श्री सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। सेन की रघुवंश मन पाए पलो तत्भार। भगवान श्री राम को गले दिखाई। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, सुंदर कुश्ती सैया बनाई गई।
हे प्रभु, फल और मूल आप खाइए प्रभु। हे प्रभु और खाइए। खाइए प्रभु खाइए। राज को है अपने मन की सूरवीरों, तुम अपने अपने मोर्चों को संभाल लो। प्रभु श्री सीताराम जी अब आराम करना चाहते हैं। कई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन गई। सीताजी में सो जाए ऐसे बोलो। अरे वो कई राजा की लड़की कई बड़ी ही मंदमती। अरे उसने तो सुख के समय दुख दिया है। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, मत कीन सब विश्व दुखारी। अरे वह सूर्य रूपी वंश के लिए कुठारी बनी। बोली लखन मधुर मधुवारी, ज्ञान विराग भगत रस सारी। हे निषाद राज, आप सुनिए, मैं आपको कुछ ज्ञान की बात सुनाता हूँ। आवन को सुख दुख करदाता, निज कद कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है। ये तो केवल अपने कर्म होते हैं और कर्म के दंड तो इसी जन्म में भुगतने होते हैं। नहीं भैया, देखो जहां पर सब प्रकार के भोग हैं, सुंदर सुशोभित सुगंधित पुष्प युक्त पलंग है। ए भैया, जहां पर दूध के फैन के समान गद्दे और तके हैं मेरे भैया। ए भैया, जिनको माता पिता कुटुंबी और पूर्ववासी अपने प्राणों की तरह रखते थे, ए भैया आज वही श्री सीताराम जी इस धरती पर थके हुए बिना वस्त्र के, ए भैया बिना वस्त्र के सो रहे। हाय विधाता, तो किसको मालूम नहीं होता। हाय ए भैया, जिनके पिता जनक है, जिनका प्रभाव इस संसार में विदित है, उनके प्रभाव को कौन नहीं जानता। और जिनके ससुर इंद्रदेव के सखा हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी आज इस पृथ्वी पर सहन कर रही है भैया। अरे विधाता, तुम किसको पाम नहीं होता।
जन्म मरण जहाँ लगे जग जानो, संपत विपत कर्म हरुकारो। हे निषाद राज, जन्म और मरण तो इस संसार के हे निषाद राज, जन्म और मरण तो इस संसार के जंजाल हैं, और ये तो संपत्ति और पीड़ा तो कर्म के अधीन होती है। सपने हुए जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। में कोई भिखारी राजा बन जाता है, ये तो जब स्वप्न टूटता है तब उसे पता लगता है कि ये तो एक केवल मिथ्या भ्रम है। अस विचार नहीं कीजिए रोष, व्यर्थ काय पर देय दोष। इस विचार पर कुछ रोष मत कीजिए, ये तो इस माया रात में जो भी सोता है वह सपने जरूर देखता है। सखा समुझ अस परिहर मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। हे निषाद राज, जिन पर श्री राम और माता सीता की कृपा हो, उनके चरणों में अगर वो स्थान दे दे तो उन पर इस प्रकार के कुछ विघ्न नहीं आते। ऐसा विचार करके संसार है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होता ही है, जहाँ जीवन है वहाँ मरण है, जहाँ उन्नति है वहाँ अवनति है। संसार चक्र चलता रहता है, जीव कर्म के अनुसार अपना सब दुख भोगता है। मोह को छोड़ दो, भगवान के चरणों में प्रेम करो। भगवान की लीला है, ठाकुर लीला को दिखा रहे हैं। प्रातः काल हुआ है, भगवान से सीताराम जी जगे। सकल सोच करे राम नहावा, सकल सोच करे राम नहावा। सुच सुजान बट चीर मंगावा। मित्र निषाद, आप जाओ और हमारे लिए वट वृक्ष का दूध लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान। सुच सुजान बट छीर अनुजे सहित सिर जटा बनाए। अनुजे सहित अनुजे सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत नैन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखे सुमंत्र नैन जल छाए। नाथ कहे अस कौशल नाथा ले रथ जाओ राम के साथ। हे रघुनाथ जी, महाराज ने मुझे रथ लेकर आपके साथ में भेजा है। बन दिखाई सुरसरिय नवाई, आने हुए तेरे दो भाई। मुझे भेजते समय महाराज ने कहा था कि तुम दोनों राजकुमार और सीता जी को वन दिखाकर
वापस अयोध्या लौटा लाना। तात जपा करे कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हे नाथ, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। आपके बिना सब आपके विरह में अपने प्राण दे देंगे प्रभु, प्राण दे देंगे। कर बिनती पायन पर दीन बाल जी मेरो। हे प्रभु, मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। मैं आपको आपके पैर पकड़कर आपसे विनती करता हूँ प्रभु, नहीं करता हूँ। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म हित होते कलेशा। रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेव सही संकट नामा। सुमंत जी, इस पृथ्वी पर तो रंतिदेव, दधीची जैसे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखो, राजा हरिश्चंद्र भी तो हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बीच बाजार में ही बेच दिया। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुमंत जी, सत्य से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, यही तो वेदों में लिखा है। पित पत कही कई कोटि नत, विनय करब कर जोड़। चिंता कहुने बात के, तात करिए जन्मो। सुमंत जी, आप मेरी तरफ से पिताजी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर कहना कि उनका पुत्र राम जंगल में कुशल मंगल है, उसे वहां पर कोई भी कष्ट नहीं है। मेरी चिंता न करो। कछुलकन कही कटवाने, हे निषाद राज, हे सुबंत जी, हे सुबंत जी, पिताश्री ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है और फिर भी वो इस प्रकार का दिखावा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे ये कुटिल वचन जाकर पिताश्री से कहिए। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जाने। नहीं सुमंत जी, कहिए महाराज। सुमंत जी, जो कुछ कटु वचन आज लक्ष्मण ने कहे हैं, आपसे मेरी विनम्र विनती है कि पिताजी को जाकर ये सब वहां पर मत कहना। कहे सुमंत पुन भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेशु। हे महाराज, महाराज ने भूत मुझे आपके साथ भेजते समय कहा था कि सीता अति ही सुकुमारी है, वो बन के दुख को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे रघुनाथ जी, यदि आप अपने व्रत से नहीं हट सकते तो श्री जनकनंदिनी जी को मेरे साथ भेज दीजिए। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवार, फिर हो तो सब कर मिटे खवारू। हे रघुनाथ जी, यदि सीता जी मेरे साथ चली जाएंगी तो इनके सास ससुर सबका दुख कम हो जाएगा, उनको ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। पितु संदेश सुन कृपा निधान, सिय दीन सिख कोटि विधान। हे तात, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मेरी भी यही इच्छा है, आप सीता से पूछ लो, अगर वो जाना चाहे तो मुझे कोई समस्या नहीं है।
आप इन्हें ले जा सकते हो। भगवान ने सीता जी को कहा कि अगर तुम लौट जाओगे तो मेरे माता पिता को सबको बड़ा संतोष होगा, तुमको शांति मिलेगी। किशोर जी ने कहा प्रभु कहीं सूर्य की प्रभाव को भी कहीं सूर्य को छोड़कर रह सकते हैं, और क्या कहीं चांदनी चंद्रमा से अलग हो सकती है। हे तात सुमंत्र जी, कहिए पुत्री। मैं आपके सम्मुख होकर आर्थ होकर आपके सम्मुख आई हूँ। मैं आपको उत्तर देती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। सास ससुर सन मोर हुत विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करी कछु मैं बन सुखी स्वभाव। हे तात, आप मेरे सास ससुर और कुटुंबी इनके पैर लगकर सबसे मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि मैं वन में सभी प्रकार से सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। प्राणनाथ और देवर के साथ रहते हुए मुझे जंगल में मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला भला कौन है? नहीं मग श्रम भ्रम दुख। मैं बड़े ही धर्म संकट में हूँ कि मैं महाराज की आज्ञा का पालन करूँ या आपकी आज्ञा का पालन करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुमंत जी, अब आप वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाइए। अब हमें बिना रख के ऐसे ही पैदल आगे जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। धर्मस राम